मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक नौजवान प्रोफेसर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मरने वाले के लवाहिकीन का घर वालों का इल्जाम है कि प्रोफेसर ने बीवी की ज़हनी अजियत से तंग आकर यह कदम उठाया है। इस मामले में पुलिस को एक खुदकुशी नोट भी मिला है जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने मकतूल की बीवी समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हासिल हुई तफसीलात के मुताबिक नांदेड़ में संदीपन नामी नौजवान प्रोफेसर की शादी के 1 माह के अंदर ही उसकी बीवी के साथ झगड़ा शुरू हो गया था। इल्जाम है कि संदीपन की बीवी और ससुर ने उसके साथ बदसलूकी की और मारपीट भी की। इस हमले और इस मामले से तंग आकर प्रोफेसर संदीपन ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। यह वाकया नांदेड़ शहर के राजेश नगर इलाके का है। इस मामले में भाग्यनगर पुलिस ने मुतवफ़ी की बीवी, सास, ससुर समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र की ठाकरे हुकूमत ने समीर वानखेड़े को दिया बड़ा झटका। शराब के कारोबार से मुतालिक गलत मालूमात देने पर मुकदमा दर्ज। एनसीबी मुंबई के साबिक जोनल डायरेक्टर और आईआरएस अफसर समीर वानखेड़े को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाने जिले के कोपरी पुलिस स्टेशन में समीर वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इल्जामात के मुताबिक 1996-97 में समीर वानखेड़े की उम्र 18 साल से कम थी। इस लिहाज से वो बार का लाइसेंस हासिल करने के हकदार नहीं थे। लेकिन समीर वानखेड़े ने थाने में वाक़ अपने सदगुरु बार एंड रेस्टोरेंट के नाम पर लाइसेंस हासिल करने के लिए स्टाम्प पेपर पर अपनी गलत उम्र बताई थी, यानी कि खुद को बालिग बताया था। अब इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और समीर वानखेड़े के खिलाफ दफा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। 17 साल की उम्र में रियासती एक्साइज डिपार्टमेंट ने वानखेड़े को उनके नाम पर बार का लाइसेंस लेने के इल्जाम में वजह बताओ नोटिस जारी की है। इसके बाद अब वानखेड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को थाने जेल से हिरासत में ले लिया है। जुमा को मुंबई की खुसूसी पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने कासकर को 7 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इकबाल कासकर इस वक्त जबरी वसूली के कई मुकदमात में थाने जेल में बंद हैं। जज ने हिदायत की है कि इकबाल कासकर को अदालत में लाना और वापस ले जाना ईडी की जिम्मेदारी होगी। इकबाल कासकर का घर भी उन जगहों में से एक था जहां ईडी ने मंगल को छापा मारा है। बताया जा रहा है कि इकबाल कासकर जेल में रहते हुए अपने भाई दाऊद इब्राहिम का गैर कानूनी कारोबार चला रहे थे। ईडी इस सिलसिले में पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश की सिंगरौली जिला पुलिस ने बीजेपी सरायमंडल अध्यक्ष कोमल गुप्ता और उनके साले धर्मेंद्र गुप्ता के खिलाफ रेप और अगवा का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एक 21 साल लड़की की शादी से 3 दिन पहले 27 जनवरी को उसके घर के बाहर से उसका अगवा कर लिया था। लड़की के घर वालों ने उसी दिन गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। याद रहे कि मुतासिरा को 19 फरवरी को बालाघाट से हासिल किया गया था। मुतासिरा ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया है कि धर्मेंद्र गुप्ता और कोमल गुप्ता ने उसे ज़बरदस्ती कुछ सुंघाने के बाद उसके घर के बाहर से अगवा कर लिया था। मुतासिरा ने मजीद दावा किया है कि उसे जबलपुर के पास कहीं होश आया, जहां से कोमल गुप्ता ने धर्मेंद्र गुप्ता का साथ छोड़ दिया और धर्मेंद्र उसे बालाघाट के लिए एक बस में ले गया, जहां पर उसे उसकी चाची के घर में कैद कर दिया गया और उसके बाद धर्मेंद्र ने बार बार उसकी इस्मत दरी की। इस ताल्लुक से सिंगरौली के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वीरेंद्र प्रताप सिंह ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि इस मामले का अहम मुलजिम धर्मेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कोमल गुप्ता अभी तक फरार है। मुतासिरा लड़की ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसकी इस्मत दरी की गई है। कोमल गुप्ता ने अगवा में मदद की। इस ताल्लुक से पुलिस का कहना है कि हमने मुनासिब कार्रवाई के तहत दोनों मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। पंजाब में आज यानी कि इतवार को असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। रियासत की तमाम 117 सीटों पर सुबह 8 बजे से पोलिंग हो रही है। अदाकार सोनू सूद की बहन भी इलेक्शन लड़ रही हैं। अपनी बहन के इंतखाब के पेश नज़र सोनू सूद मोगा के मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने उनके घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी है। याद रहे आपको बता दें कि सोनू सूद की बहन मालविका यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। इल्ज़ाम है कि सोनू सूद वोटरों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में
शिरोमणि अकाली दल की जानिब से शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अदाकार सोनू सूद को बूथ में दाखिल होने से रोक दिया और उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली। ताहम सोनू सूद ने इन इल्जामात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि वो किसी से अपनी बहन मालविका सूद को वोट देने के लिए नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ पोलिंग स्टेशनों के बाहर कांग्रेस के बूथों का दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संभली इंतखाबात के पेश नज़र हंगामा आराई जारी है। यूपी में आज यानी 20 फरवरी को तीसरे मरहले के इंतखाबात हो रहे हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने संगीन इल्जामात लगाए हैं। एसपी ने ट्वीट कर लिखा, फर्रुखाबाद जिला के संभली 194 बूथ नंबर 38 पर ईवीएम पर साइकिल का इंतखाबी निशान नहीं है। इलेक्शन कमीशन और जिला इंतजामिया नोटिस ले। इसके अलावा एसपी ने इल्जाम लगाया कि मैनपुरी जिला की 108 भुगाव असेंबली सीट के बूथ नंबर 104 पर वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। बीजेपी के अफराद यहां पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इस मामले का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे, शफाफ और मुंसिफाना वोटिंग को यकीनी बनाया जाए। इस तरह का ट्वीट समाजवादी पार्टी की जानिब से किया गया। एसपी ने मजीद एक और ट्वीट के जरिए संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा कि कन्नौज के छबरा माओ असेंबली के बूथ नंबर 301 में बीजेपी लीडर और इंतखाबी अफसर की मिली भगत से बोगस वोटिंग हो रही है। गुंडागर्दी जारी है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले सख्त तरीन एक्शन लिया जाए, शफाफ और मुंसिफाना वोटिंग को यकीनी बनाया जाए।